आप जो ये देखने जा रहे हैं, इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिससे पता नहीं चलेगा कि कहां से शुरू करें। उस प्यार से जो आजकल मौत का कारण बनने लगा है, उस तार से जिससे निक्की का गला घोटा गया, या फिर उस कार से जिसमें उसी के आशिक ने उसकी लाश को अपने ढाबे तक पहुंचाया, वो भी 35 किलोमीटर तक घूमता रहा उसके बाद, या फिर फ्रिज से जिसमें एक 22 साल की जवान खूबसूरत लड़की की लाश थी, क्योंकि उसकी हत्या जो उसका प्रेमी था उसी ने की थी। उसे मारकर अपनी दूसरी शादी करने चला गया था। इसका सिरा खोजना मुश्किल है, इसलिए जरूरी है कि प्रेमिकाओं संभल जाओ। अब वो दौर नहीं रहा जब ऐसे आप आशिकों पर भरोसा कर लेते थे, क्योंकि आपका इश्क अब जानलेवा हो सकता है। वो पिछले दिनों की हुई कुछ घटनाएं बता रही हैं। इन दिनों का प्यार नहीं, मनोरंजन ज्यादा हो गया है। एक से अधिक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखना युवाओं के स्टेटस का सिंबल बन गया है। इंटरनेट की व्यापक दुनिया ने प्यार का रंग रूप सब बदल दिया है। इसमें घटिया रील कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, ओटीटी बिना सेंसर के, इनका भी बड़ा योगदान है। टाइम पास जैसी अवधारणाएं भी पल बढ़ रही हैं। दूसरी ओर साथ ही हमारे अंदर का टॉलरेंस लेवल भी काफी कम हुआ है। लोग छोटी छोटी बातों पर ही हिंसक हो जाते हैं। सोशल मीडिया की चमकदार दीवारों से पनपता ये प्रेम काफी सुनहरा लगता है, पर जल्द ही दोनों एक दूसरे से उबने लगते हैं और फिर प्रेम कथा एक कलंक गाथा बन जाती है। इसलिए आप भी अपने प्यार को पहचानिए, कहीं आपका इश्क ऐसा तो नहीं। कई रिश्तों में तो ऐसा भी सुना गया है कि देखो यार, शादी को तो मैं नहीं कह सकती या नहीं कह सकता, लेकिन उसके पहले तक मैं साथ हूँ। बाद में हालात दोनों के बीच में खराब होते हैं, झगड़ा होता है, कोई एक सीरियस होता है और झगड़ा और ज्यादा होता है, फिर हालात जानलेवा हो जाते हैं। लड़के लड़कियों की गिरती सोच और मानसिकता ऐसी घटनाओं का एक पहलू है। ऐसे लाल इश्क का कारण तलाशेंगे तो शायद श्रद्धा की हत्या की वजह मिल जाएगी। मुंबई के नाला सुपारा में आरोपी हार्दिक शाह ने अपने लिव इन पार्टनर को मारकर उसकी लाश बेड में छिपा दी। इसके बीच तो झगड़ा खर्चे को लेकर हुआ था। सीसीटीवी और फोन ट्रेसिंग से आरोपी पकड़ा गया। मर्डर केस यहाँ पे रजिस्टर हुई है टोरेंस पुलिस स्टेशन में। इसमें मृतक एक 37 वर्षीय महिला है जिसका नाम मेघा है, और जो एक हार्दिक शाह नाम के व्यक्ति के साथ एक पिछले करीबन 1 महीने से किराए का रूम करके वहां पे रह रही थी। हार्दिक कुछ काम धंधा नहीं कर सकता था। मेघा प्रोफेशन से नर्स थी, वो पैसा कमा के उसको खिलाती पिलाती थी। हार्दिक कुछ काम नहीं करता था, इसके कारण उनमें हमेशा झगड़े होते थे। उसके बारे में पड़ोसियों ने भी शिकायत की थी। तो उस कारण से, वो झगड़े के कारण से हार्दिक ने मेघा का गुस्से में आकर उसका मर्डर किया, और घर का सामान, उसकी लाश उसने घर के बेड में छुपाई, और बाकी का सामान उसने बहुत जल्दी में कुछ लोगों को बेच के वो पैसा लेके वो फरार हो गया था। उसके बारे में हमने कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। उससे हमें पता चला कि वो ट्रेन से जा रहा है। वो ट्रेन का लोकेशन लेके फिर हमने रेलवे पुलिस से मदद से उसको रास्ते में रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है, और उसको ताबा लेने के लिए यहाँ से महाराष्ट्र से हमारी पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच। कई कहानियां पिछले कुछ दिनों से घूम रही हैं। मौत विभत्स तरीके से नहीं हुई तो सिर्फ साधारण मामला दर्ज हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अभी जो दिल्ली में हुआ, निक्की यादव को उसके ही पार्टनर साहिल गहलोत ने मारा, इसकी पूरी कहानी भी आपको बता देते हैं। बात साल 2018 की है। हरियाणा के झज्जर में रहने वाली निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आई। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। यहीं एक कोचिंग सेंटर में निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग जाती थी। एक दिन इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हो जाती है। साहिल एसएससी की कोचिंग करने दिल्ली आया था। दोनों की दोस्ती हो गई और ये फिर प्यार में बदल गई। साल 2018 में ही ग्रेटर नोएडा में दोनों ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा और निक्की अंग्रेजी में ग्रेजुएट होने लगी। दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन में रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, कई जगहों पर घूमने गए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर चले गए। साहिल ने अपने घर पर निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के लिए साहिल ने भी हामी भर दी। लॉकडाउन के बाद निक्की और साहिल जब मिले तो फिर साथ रहने लगे। साहिल की शादी तय होने के बाद से निक्की अनजान थी। इसी बीच साहिल की सगाई 9 फरवरी और शादी 10 फरवरी को तय हो गई। जब इसके बारे में निक्की को पता लगा तो दोनों में कहासुनी होने लगी। उसने साहिल से शादी ना करने के लिए कहा। दोनों ने गोवा भागने का भी प्लान किया, लेकिन ऐन वक्त पर साहिल इससे मुकर गया। साहिल ने सगाई कर ली। इसके बाद भी वो निक्की से मिलने पहुंच गया। जब दोनों मिले तो निक्की की बहन भी उसके साथ में थी, लेकिन साहिल सिर्फ निक्की को कार में बिठा कर ले गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कश्मीरी गेट पर
दोनों के बीच झगड़ा हुआ। निकी साहिल पर शादी ना करने और गोवा जाने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन झगड़ा बढ़ गया और कार में ही डेटा केबल से निकी का गला साहिल ने घोट दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकी का मर्डर करने के बाद साहिल घबरा गया। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया। निकी की लाश को लेकर 12 बजे नजफगढ़ के मित्राव गांव पहुंचा, जहां उसकी फैमिली एक ढाबा चलाती है। इसी दिन साहिल की शादी भी थी, इसलिए ढाबा बंद था। साहिल ने सोचा कि निकी की लाश को यहीं ठिकाने लगा दिया जाए, बाद में कहीं और शिफ्ट कर देंगे। उसने निकी की लाश को एक पुराने फ्रिज में रख दिया और अपनी शादी की तैयारी में जुट गया। जब निकी घर नहीं पहुंची तो घर वाले परेशान हुए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। निकी की बहन को शक नहीं हुआ, उसे लगा कि वो दोनों ट्रिप पर गए हैं। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो ऐसी घटनाएं जो हैं अब के समाज में लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि चेक करिए कहीं आपका इश्क जानलेवा तो नहीं।